Recording in progress. अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना हुआ। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वक्त है कम, लंबी मंजिल, और वो वक्त भी बहुत तेजी से जा रहा है। आज की मुरली में बाबा यही कह रहे हैं, तेज बढ़ो, ऐसा ना हो सांसें छूट जाए, तपस्या अधूरी रह जाए। तेज तपस्वियों, तेज बढ़ो मीठे बच्चे।
तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है। टाइम आएगा, कोई वेट नहीं करेगा कि हाँ अभी तो भाई कर्म भोग और बाकी है, इसलिए थोड़ा योग का टाइम दे देते हैं, योग कर लेंगे तब जाएंगे। ऐसे नहीं। आज फिर से सैटरडे संडे की मुरली का याद करें। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे बाबा, नहीं बताएंगे। 1 घंटे बाद भी कुछ हो सकता है, वो भी नहीं बताएंगे। तो उसके बाद हमको या तो पुनर्जन्म या कर्म भोग चुकतो करना होगा। जैसे ट्रॉमा सेंटर में जाकर देखें या फिर आपातकालीन विभाग में हॉस्पिटल के जाकर देखें, तो कई लोग जो आते हैं एकदम क्षतिग्रस्त, दर्द नहीं होता है? कितना दर्द होता है। पहले के लोग काशी कलवट खाते थे। काशी में एक कुआं था जिसमें तलवारें लगी थी, कई तलवारें लाइन से चारों तरफ। उसमें वो जानबूझकर कूदते थे कि कट हो जाएगा सर, उसमें देह छितर बितर हो जाएगा तो पाप कट जाएगा। थोड़ा कटता था, लेकिन अगले जन्म तो फिर इसी पाप की दुनिया में ही रहना, मुक्ति नहीं मिलती थी। अभी जब हमारा इतना जन्म है, हमने भी काशी कलवट खाया है, हमको याद नहीं है। पर भक्ति मार्ग में हमने बहुत भक्ति की, बहुत। शिव की अव्यभिचारी भक्ति की हमने, अव्यभिचारी होकर कई जन्मों तक हमारी भक्ति का फल भगवान ने दिया है। उस फल को यूं ही व्यर्थ जाया ना करें। तेज कदम बढ़ाना है, योग लगाना नहीं है, योग में रहना है। जीवन हमारा योगी जीवन हो जाए, मैंपन खत्म हो जाए, ऐसा मैंपन खत्म हो, ऐसा मैंपन खत्म हो कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे बुरा न लगे। कि आज बुरा लगता है, कोई बोल देता है किसी को, किसी परिजन को ही कुछ गलत होता है तो हम सोचते हैं इसका भला हो जाए, मेरा परिवार है। वो मैंपन भी बहुत अंदर तक भरा हुआ है। कोई गलत करता है बच्चा घर में तो उस पे क्रोध क्यों आता है? या हम क्यों चाह रहे हैं कि वो इसी रास्ते पे चले, हम जैसा कह रहे वैसा ही करे? मैंपन है ना, वो मेरा है। या कोई बड़ा, या इस घर का, या कोई भी आज्ञा नहीं मानता है, अपनी मर्जी से करता है, दुखी होता है, तो भी हम दुखी होते हैं, अंदर बोझ रहता है, मैंपन है। तो मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पुरुषार्थ ही होना चाहिए कि मेरी आंखों में एक आंख से परम धाम झलक रहा है तो एक आंख में सुख धाम झलक रहा है। एक आंख में शांति की किरणें निकल रही है तो एक आंख से सुख की किरणें निकल रही है। कहीं भी कोई भी दृष्टि किसी की बुराई में इस कलयुगी दुख में ना अटके। आज का प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुना तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाए? अभी तो कोई हलचल नहीं मचती, कितना भी सुनाओ, ठेंगा दिखाते हैं, है ना, मैसेज करो तो थम्स अप कर देते हैं, लेकिन आता कोई नहीं ज्ञान में। तो गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, इसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाते ही रहते, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। आत्मा को फॉरएवर पार्ट बजाना, हमको फिर जाकर आना, अब नहीं चार्ज भरेंगे ना थके हारे आएंगे। अभी ही हमारा आराम करने का टाइम है। अभी थोड़ा देर संगम पे, 1 दिन है, 2 दिन है, 5 महीने, 5 दिन है, 1 महीना है कि 10 महीना, बाबा नहीं बताएगा। लेकिन जितना हो सके अपने अंदर पावर भरना है, तभी हम अगला फिर इतना नाटक में आना है। हाँ, निकल नहीं सकते इससे। मन करता है कि भगवान विलीन कर लो ना अपने में, क्या जरूरत है, एक आत्मा घट ही जाएगी इस दुनिया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।
है ना। ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पाठ बजाने बिना नहीं रह सकती। यह बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे। बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड शादी होते हैं। कितना दुख है, अभी ये फ्लड शादी होते हैं तो गरीबों को दुख होता है। उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। सारा खत्म, फिर से जुटाना कितना मुश्किल है। दुख तो होता है ना। अपार दुख है, साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है। घेराव कर उनको उतार देते हैं। यह भी दुख होता है। जॉय बिडेन कौन है? एग्जाम्पल दे रहा है यूएसए प्रेसिडेंट जॉय बिडेन। तो बाबा कहते ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो। किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में, कितने दुख हैं। जब हम विश्व नाटक के गुहिराज, तो जितने सुख उसका उल्टा दुख। तो तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो। दुनिया में कुछ भी नहीं जानते, दुखधाम सुखधाम की वह भेंट नहीं कर सकते। आप कहते तुम सब कुछ जानते हो, यह मानेंगे कि बरोबर कहते सच है। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि वह समझते हैं कलयुग को अर्जुन 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सत्युग आएगा, घोर अंधियारे में है। अब उन्हों को नजदीक ले आना बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते। ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी होगा। तुम समझ गए जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियां आदि सब होती है। तो तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। मौत कहाँ है? सामने है। कब हमारा गला पकड़ ले, कब खींच के ले जाए नहीं पता। ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सत्युग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। जरूर सत्युग का बनाएगा ना, कलयुग का राजा तो नहीं बनाएगा। कलयुग में कोई राजा होता ही नहीं, प्रजा का राज्य। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है ना। तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचे, नहीं। यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। तो है ही ड्रामा की नोट। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सत्युग में ये होते नहीं है। अंदर ख्याल करना चाहिए वह यह होगा। सत्युग तो याद आता है ना। सत्युग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटशेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बहुत लोगों को जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा ना, पिछाड़ी में दिव्य बुद्धि का ताला तो बाबा के पास है ना। हम साकाश देते हैं, लेकिन जिसका जिस टाइम पे खुलना है उसी टाइम पे खुलेगा। हम कितना भी मरते रहे। तो इसीलिए बस हमको निसंकल्प निर्लेप होकर ये काम करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि उनके हम प्रभाव में आ जाए। बिना लगाव के साकाश देना, रूह रिहान करना है ना। बाप को याद कर, बाप को साथ ले। रूह का आवाहन, उसके लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। जैसे हम एकदम साइलेंस में बाप के साथ बहुत सुंदर योग में आधा घंटा 1 घंटा तक रहे। उसके बाद जिस रूह का भी आवाहन करेंगे वो रूह ज्ञान में आएगी। इसीलिए उस रूह का, अगर हम किसी का भला चाहते हैं तो ये करना, सामने से इसको बोल के उसको बोल के कुछ नहीं होगा। योग से ही सभी सिद्धि पॉसिबल है। जैसे बाबा ने क्या कहा था पिछले संडे को, कि लाइट से लोग रोबोट बना सकते हैं और तुम साइलेंस की शक्ति का कमाल नहीं कर सकते हो। साइलेंस की शक्ति से हम जो चाहे वो कर्म करवा सकते हैं, किसी से भी, और कर सकते हैं।
पिछाड़ी में सारा नटशेल ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वह तो जड़ है, चीजें हैं, यह है चैतन्य। लेकिन इस बीच में विघ्न क्या पड़ता है? विघ्न है हमारे अपने संकल्प, इतना व्यर्थ तूफान की तरह चलता है। उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बीच बीच में घड़ी घड़ी स्ट्रांग आत्मिक स्थिति में या एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास। कोई एक संकल्प स्थित, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, बस। उसके अलावा कोई संकल्प ही नहीं आ रहा। परम धाम में बैठ गए, मैं बिंदु बाबा बिंदु, बस। और कोई संकल्प ही नहीं आ रहा। ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब तक हम थॉट पे अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते, मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और मन के जीते ही माया जीत, मन जीत, जगत जीत। तो इसका किसको पता नहीं, कल की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में ही अधिक है। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं, और मच्छर भी कितने काटते हैं यहाँ पे, क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वाले और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। विलायत का सफाई करने वाला कैसा होता है, यहाँ बेचारों को कितना गंदगी उठाना पड़ता है और कैसी दर्दनाक स्थिति होती है। तो विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम है पैराडाइज। वहां सब सतो प्रधान है, तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार का दिन बहुत करीब आ रहा है। साक्षात्कार का जहाँ धूम मच गया चारों तरफ, अभी भक्ति का धूम मच रहा है ना, किसी न किसी को कृष्ण का, किसी न किसी को दुर्गा का, देवी का साक्षात्कार हो रहा है। यह अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। तो जब कृष्ण है सतयुग में और जगदम्बा है देहधारी अभी, तो फिर जैसे सुशांत सिंह की बहन को ना, श्वेता सिंह राजपूत को जो साक्षात्कार हुआ, पहले उनको देवी का साक्षात्कार हुआ, फिर कृष्ण उनके सामने आकर बैठ गए, तो वो कौन है? और कोई भी नहीं, बाबा ही साक्षात्कार करवा रहे हैं। मम्मा को ले जाकर के साक्षात्कार करवाते हैं बाप दादा। बाप दादा खुद उनके सामने जाते हैं, तो उनको जैसी रही भावना जिनकी, उनको प्रभु उसी रूप में दिखते हैं। भगवान उनको उसी रूप में दिखते हैं जैसे उनकी भावना है। तो भक्तों का ये पार्ट शुरू हो गया है। जिस भक्त की बहुत अतीत भक्ति है उसको वैसे ही साक्षात्कार होते हैं। उसकी जिस भगवान जिस भी स्वरूप में भावना है, हनुमान में है, गणेश में है, ईशा जीसस में है, अल्लाह में है, मोहम्मद में है, जिसमें जिसकी जैसी भावना उसको वैसे ही साक्षात्कार होगा। आगे थोड़ी पता था बाबा इतनी बिंदी है उनमें सारा पाठ भरा हो फॉर एवर। तुम पाठ बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी। यह कहते इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ, जो बजाते ही रहते, कब थकते नहीं, किसको भी पता नहीं। अब तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती कि आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पाले। जब तुम सुख में शांति में होंगे, वहां थोड़ी ऐसे कहेंगे "ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है"। जैसे बाप बीज होने के कारण उनके पास सारी झाड़ की नॉलेज है। झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़ी दिखा सकते हैं। तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है ना। झाड़ देखा है ना, कैसे कैसे पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर द्वापर आता है तो और धर्म की आत्माएं आनी शुरू हो जाती है। फिर कलयुग आता है तो और भी धर्म बन जाते हैं, छोटे छोटे कितने टाल टालियां हो जाते हैं। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने के इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने के, कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। ये सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी न सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है, गणेश, हनुमान, ये सब भक्ति मार्ग है। परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते, है ना। वो सब भक्ति मार्ग का गुड़िया गुड़ैया का खेल है। लेकिन भक्त अब भावना बैठी हो तो छोड़ ही नहीं पाते हैं, वही हनुमान, वही गणेश की पूजा करते रहते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, कल पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना है। सीढ़ी कैसे उतरते हैं? तो बच्चे जान ही गए होंगे ना कैसे सीढ़ी उतरते हैं। दो कला सतयुग से त्रेता में कम हुई, त्रेता से द्वापर में फिर 8 कला कम हुई, फिर 0 कला,
ऐसे होते जाता है ना, तो जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल पहले भी यही किया होगा, ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में स्कूल होगा। क्या होगा? गली गली घर घर में अब स्कूल होने वाला है सिर्फ धारणा की बात। बोलो, तुम्हारे दो बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं रहम करो कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हमने तो रास्ता बता दिया, मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में। तो बाप कितनी मेहनत करके करते रहते हैं, है ना? रोज मुरली दे रहे हैं, रोज योग में जब बच्चे बैठते हैं तो उनको शक्ति देते हैं, साकाश देते हैं। उनको जो भी कमी है उसको सूक्ष्म वतन में बाप दादा मिलकर उनको सजा रहे हैं। तो बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है, मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए, बाबा कह रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड, बहुत कम टाइम चला है, बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो यह बैच ही बस है, पिछाड़ी में बैच ही तुमको काम में आएगा, इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नर्क में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव, है ना? स्वर्ग जाने वाले नर्क में गोते खाएंगे तो क्या स्वर्ग जा पाएंगे? इसीलिए मन को नर्क में नहीं लगाना है, मन मना भव स्वर्ग में लगाना, बाबा में लगाना। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जब दर्द हो तो कौन याद आए? बाबा। अभी कौन याद आता है? और चोट लग जाए या दर्द हो कुछ, या कुछ कष्ट हो जाए तो मुंह से क्या निकलता है अचानक से? लौकिक माँ बाप, लौकिक कोई साथी याद आता है? कौन याद आता है? तो बाबा याद आना चाहिए। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़ी जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते, सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शांत शादियां कराते हैं। वे गृहस्थी को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे, वे तुम्हें शादी नहीं करना है। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध, वहां तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती, क्रिमिनल रावण बनाता है। सिविल बाप दाद और शिव बाबा बनाते हैं, यह भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में बाबा बोल रहे हैं। बाबा को सेवाधारी बच्चे पसंद है, तो भगवान को हमको जैसे पसंद वैसे बनना है ना। 1 घंटा भी घर में खोल दे कि चलो 1 घंटा आप आओ और यहाँ पे समझाओ, है ना? घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। घर घर में गीता पाठशाला बनेगी, वो जो वाइब्रेशन फैलेगा वो घर वाले नहीं सुधरेंगे, ऐसे सुधर जाएंगे। ऐसे वृद्धि होती रहेगी, साधारण और गरीब बच्चे से हम जीन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है भाई बहन बनाती है। अरे ये तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, अपार दुख है। फिर वहां सुख भी अपार होगा, तो तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने, 25-30 मुख्य दुख की बातें निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी। चल जब तो वो संपूर्ण हो गया ना, अब तो देवता बन गया। फरिश्ता तो देवता, जो फरिश्ता बन गया तो देवता बन गया, ब्रह्मा बन गया ना। तो देहधारी सब स्टूडेंट है, टीचर पढ़ाने वाला है विदेही। तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, धू धू करके सब जलेगा। वहां सब कुछ नया मिलना है, या फिर अर्थक्वेक में या पानी में सब चीज खत्म होना है। तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये तो जानते हो उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा।
एटॉमिक बॉम्ब से ना। यूरोप अमेरिका तो पूरा खलास। यहाँ है मौत बहुत खराब। यहाँ का मौत बहुत खराब है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो जैसे एक कोना है। ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं। किसका असर? एटॉमिक बम का। यहाँ रक्त की नदियां बहती है। अभी तैयारियां कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी ये बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए तो थोड़ी लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीजें थोड़ी किसको दी जाती है। विनाश तो कल पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता। कुछ तो बचने ही, सब मर जाए फिर तो प्रलय हो जाए। तो दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है। सब तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं, कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर आएंगे भी देरी में ना। अभी हम लोग को इस ज्ञान का रिगार्ड नहीं है। बाद में फिर क्या पता है, बाद में बुद्धि में आएगा तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, और आएंगे फिर यहाँ देरी से। गिरते हैं तो फिर भी कमाई चट हो जाती, काले के काले बन जाएंगे। फिर वह खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। हम भी समझ सकते हैं ना। अभी भी पाप का बोझ है ना, नहीं तो हम तो निर्बंधन हो गए होते। जब पाप का बोझ खत्म हो गया तो घर में कोई समस्या ही नहीं रहेगी, या अपने को किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। देह अभिमान, देह अहंकार सारा मिट जाएगा, आत्मा जगमगाती रहेगी। फिर तो हम शिवानी सिस्टर की तरह नजर आएंगे, चारों तरफ सेवा करते हुए। पाप का बोझ है तभी यहाँ फंसे हैं और बुद्धि फंसी है। तभी वो शक्ति नहीं आ रही है कि हम सेवा करें। तो योग करेंगे जितना उतना ही निर्बंधन होंगे। 5 स्वरूप का अभ्यास तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले। तुम्हारे में यह शांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना। सारी दुनिया की नॉलेज, इसमें नॉलेज तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं। ढेर दुख की बात तुम लिख सकते, जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे। यह बात बिल्कुल ठीक है। तो आज लिखें क्या क्या दुख है यहाँ इस दुनिया में। यह अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर नहीं सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है, रीढ़ भेड़ क्या जाने साज से। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसे गुलगुल बनना है। कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी। कभी भी न दुख देना है और ना ही अशांति फैलानी है ना। सजाओं से छूटने के लिए बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। फिर से रिवाइज करना है, पॉइंट्स नोट करना है, चिंतन मनन करना है। जब हम पढ़ेंगे तभी दूसरे को पढ़ा सकेंगे। तो बाबा वरदान दे रहे हैं, देखिए बाबा का वरदान ही है मस्तक के ऊपर। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ऐसा प्यार का पानी, ऐसा प्यार का छिड़काव करे कि पत्थर भी पानी हो जाए। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा, देह वाला प्यार नहीं, नेचुरल डिवाइन बाबा का प्यार, बिना अनकंडीशनल आत्मिक प्यार। जैसे दुनिया वाले कहते हैं प्यार पत्थर को भी
पानी कर देता है। ऐसे आप ब्राह्मणों की नाचल नेचर मास्टर प्रेम का सागर, आपके पास आत्मिक प्यार परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो ना। किरणें दे प्यार की। जो भी आत्माएं ऐसी हैं जिनको आप फील होता है उनको बहुत बहुत 4 टाइम भोजन की तरह 4 बार प्यार की किरणें दे बैठ के। स्पेशली जब वो सोए हुए तो जरूर दे। बहुत असर पड़ता है। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप का अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, इसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्मा को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। अगर हम उनसे कंप्लेंट ही करते रहेंगे या कंप्लेंट रखेंगे कि ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, ये तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे बोलता है, ये तो बहुत तकलीफ ही हम लेते रहेंगे ना। अगर हम किसी को सुधारने जाएंगे, डॉक्टर देखिए पागल जो रहता है उसको जाता है तो डॉक्टर को ही मारने के लिए दौड़ता है ना, देखा है। पागल का जो डॉक्टर रहता है, अगर कोई पागल पेशेंट है तो उसको जाता है ट्रीट करने के लिए, उसको ही मारता है ना, उसको इंजेक्शन डालता है तो उसको ही दे देता है। तो ऐसे ही ये दुनिया जो है विकार में बुद्धिहीन हो गई है। उनको जब हम प्यार देने जाएंगे, उनसे बात करने जाएंगे, तो वो दुत्कारेंगे, लताड़ेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे। लेकिन ब्राह्मण नेचर क्या है कि हमको न दुख लेना है न दुख देना है। तो उसमें उसको क्षमा करते जाए, बाबा को सौंपते, जैसे बाबा का मैसेंजर बन के जा रहे हैं ना, हनुमान मैसेंजर बनकर गए थे ना, ऐसे ही मैसेंजर बनकर जाना है। तो दुख नहीं होगा। बाबा का मैसेंजर बन करके किसी से बात करनी है, आत्मा देख करके बात करनी है, फिर उनको प्यार से किससे भी बात कर रहे हो, लेकिन हमारा व्यवहार कोमल और प्यार भरा हो, तो उनकी नेचर भी परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवाओं में लगाओ। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम